Good morning, everyone. In today's science class, we will study about water pollution. What do you mean by water pollution? When undesirable substances or unwanted substances get added into water and those substances have harmful effects on living things and non-living things, the water gets polluted, and the term referred to as water pollution means when water में undesirable और unwanted substances जब add हो जाते हैं and those substances have harmful effect, उन substances का harmful effects है on living एंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, तो उससे क्या होगा, वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है. ठीक है, सो दिस टर्म रेफर टू एज वाटर पॉल्यूशन. नाउ द सब्सटेंसेस दैट गेट एडेड इनटू वाटर एंड दे आर पॉल्यूटिंग द वाटर, those substances are called as water pollutants. जो सब्सटेंसेस वाटर में ऐड होकर उनको पॉल्यूट कर रहे हैं वाटर को, उन सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, वाटर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. ओके, नाउ हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूटेड, पानी गंदा कैसे हो रहा है. ठीक है, पीपल यूज टू थ्रो गार्बेज इन द रिवर, रिवर में गार्बेज फेंक दिया जाता है, या फिर रिवर में जो है दे टेक बाथ इन द रिवर, वॉशिंग clothes in the river, and they defecate in the river, means passing out waste in the river. So by this way water is getting polluting. Now we will study a case of Ganga river. Ganga river is one of the most famous river, बहुत फेमस रिवर है ये. ठीक है, मिलियन ऑफ पीपल की जो नीड है, बेसिक नीड है, गंगा रिवर से फुलफिल हो रही है. ठीक है, वाटर की जो डिमांड है वो यहाँ से फुलफिल हो रही है. बट दिस रिवर इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर. ये अब रिवर जो है डेंजर में है, खतरे में है, बिकॉज इसका वाटर जो है इट इज गेटिंग पॉल्यूटेड नाउ. ठीक है, WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, this is a name of organization, they found that Ganga is endangered river now. How? क्योंकि जिन cities और towns में से ये क्रॉस कर रही है, people used to take bath in the river, they wash clothes in the river, they defecate in the river, and they throw dead bodies, garbage in the river. Okay, कानपुर in उत्तर प्रदेश बहुत ही पॉपुलेटेड टाउन है ये. ठीक है, यहाँ पे मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज हैं. अब उन इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जितना वेस्ट है, केमिकल्स हैं, ये जो है डायरेक्टली वाटर बॉडीज में अगर थ्रो कर देंगे, गंगा रिवर में थ्रो करेंगे, तो व्हाट विल हैपन, इट्स वाटर गेट पॉल्यूटेड. सो कानपुर में जितना भी इंडस्ट्रीज हैं, दे थ्रो अनट्रीटेड वेस्ट इनटू द रिवर. अनट्रीटेड वेस्ट मीन लाइक केमिकल्स जिसमें लेड होता है, आर्सेनिक होता है, ये एक्वेटिक लाइफ के लिए भी हार्मफुल है. पेंट, डिटर्जेंट, लेदर, ऑयल रिफाइनरीज भी हैं. तो अगर ये डायरेक्टली अनट्रीटेड वेस्ट जो है वाटर बॉडीज में थ्रो कर दिया जाए, उसका डिस्चार्ज डायरेक्टली वाटर बॉडीज में कर दिया जाए, तो व्हाट विल हैपन, वाटर गेट्स पॉल्यूटेड. सो इन 1985 गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट. इसका क्या एम था कि जितना पॉल्यूशन का लेवल है गंगा रिवर में उसको रिड्यूस किया जाए. तो its aim is to reduce the pollution level in the Ganga river. Okay, now if water gets polluted, तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे. if water gets polluted, तो what are the effects of water pollution? See, अगर वाटर पॉल्यूट होगा तो वाटर में रहने वाले जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, है ना. सॉइल बिकम एसिडिक, सॉइल एसिडिक हो जाएगी. वाटर अगर पॉल्यूट होगा, ठीक है, उसमें एसिड होगा, केमिकल्स आकर मिक्स होंगे, तो सॉइल भी तो वाटर को एब्जॉर्ब करती है ना, तो सॉइल भी जो है आपकी एसिडिक हो जाएगी. ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो जाएगा. ठीक है, एंड इट कॉजेज मैनी वाटर बॉर्न डिजीज, पानी से होने वाली जितनी डिजीज़ हैं जैसे कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, ये हो जाएंगे. Okay, now the next is eutrophication. What do you mean by eutrophication? All of us know that for good crop growth, crop production के लिए
गुड क्रॉप के लिए वी आर यूजिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इन आर फील्ड्स में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है. फर्टिलाइजर्स क्या हैं? वो भी केमिकल्स हैं. जब रेन आती है तो क्या होता है, दीज फर्टिलाइजर्स गेट वॉश्ड अवे. ये फर्टिलाइजर्स उस रेन के साथ फ्लो करके ये फर्टिलाइजर्स जो है एक लेक तक पहुंच जाते हैं. सपोज दिस इज अ लेक, फर्टिलाइजर्स जो है वो लेक में आ गए. अब फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है. तो अगर यहाँ न्यूट्रिएंट्स जो है एक्सेस में हो जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, एल्गे ग्रो कर जाएगी, ग्रीन कलर एल्गे, जिसको आप काई बोलते हैं. ठीक है, पैचेस देखते हैं ना कई बार लेक में या पॉन्ड में ग्रीन कलर के, तो दैट इज एल्गे. अब एल्गे क्या करेगा, ऊपर इनकी अगर ग्रोथ हो जाएगी तो सनलाइट वॉन्ट बी एबल टू रीच हेयर. सनलाइट जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, एट द लोअर लेवल नहीं पहुँच पाएगी. और एल्गे जो है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, वाटर इज H2O, तो वाटर के अंदर जो डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है एल्गे जो है वो कंज्यूम करेगा. तो क्या जो वहाँ की एक्वेटिक फिश हैं या जो और एक्वेटिक लाइफ है उनको ऑक्सीजन सफिशिएंट होगी? नो. सो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, सफोकेशन की वजह से दीज एक्वेटिक एनिमल्स में डाई. सो दिस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन, कि एक्सेस में न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से वाटर में ऑक्सीजन का कमी हो जाती है, लॉस हो जाता है. हाउ? ड्यू टू द एल्गे फॉर्मेशन. एल्गे आ जाता है, ग्रो हो जाती है, जिसकी वजह से ना सनलाइट लोअर लेवल तक पहुंच पाएगी, ना ऑक्सीजन इनको डिजॉल्व फॉर्म में वाटर से मिल पाएगी. ओके, सो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, सफोकेशन, दे मे डाई. Okay, so this process is known as eutrophication. So process in which water receive excess nutrients, जिससे स्टिमुलेट हो जाएगा यानी बढ़ जाएगी ग्रोथ ऑफ एल्गे, विच लीड्स टू द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर and living organisms die. Okay, the next is potable water. What do you mean by potable water? The water which we drink, means that is fit for use, fit for drinking purpose. तो that water is potable. ओके, तो उस वाटर को हम क्या कहते हैं, पोटेबल वाटर कहते हैं. तो पोटेबल वाटर इज अ वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग. अब इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? जो वाटर सुटेबल होगा ड्रिंकिंग के लिए, इट मस्ट बी कलरलेस यानी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऑर्डरलेस, उसमें से कोई भी किसी भी तरह का स्मेल ऑर्डर नहीं आना चाहिए, एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम जर्म्स, उसमें बिल्कुल भी डिजीज फैलाने वाले कोई भी जर्म्स जो है वो नहीं होने चाहिए. ओके, सो द नेक्स्ट इज हाउ कैन वी मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग. अब वाटर को जो है हम घरों में अगर जो टैप वाटर आता है उनको भी हम सेव करते हैं. कैसे करते हैं? फिल्टर्स यूज़ करते हैं, RO है ना, RO का यूज़ किया जाता है, एक्वागार्ड्स का यूज़ किया जाता है. या एक फिजिकल फिल्टर होता है, दैट इज़ अ कैंडल टाइप फिल्टर. उसमें सिर्फ 2 कैंडल्स लगी होती हैं जिससे वाटर जो है वो सीप करके नीचे वाले कंटेनर में जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ फिल्टर, कैंडल टाइप फिल्टर्स. इवन हमारे RO में भी कैंडल्स होती हैं. ओके, तो कैंडल टाइप फिल्टर इज़ वन ऑफ द मेथड टू सेव द वाटर, to make the water safe for drinking. And the another method is boiling. Boiling kill the germs, so water को boil करने से water is safe. Chlorination, in this process we add chlorine tablets in water. ठीक है, जितना अमाउंट में होता है, मतलब सफिशेंट अमाउंट में जो है क्लोरीन के टैबलेट शुड बी एडेड, एक्सेस में नहीं डालनी चाहिए. ओके, नाउ व्हाट कैन बी डन कि हम वाटर पॉल्यूशन को रोक सकें. क्या कर सकते हैं हम कि जितना भी इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है उसको पहले ट्रीट करो, प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए. प्रॉपर ट्रीटमेंट मीन्स जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको कन्वर्ट किया जाना चाहिए लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में. ठीक है, सो दैट अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड नॉट बी थ्रोन इनटू द वाटर बॉडीज. अगर वो वेस्ट अनट्रीटेड है तो उसको वाटर बॉडीज में डायरेक्टली यू शुड नॉट थ्रो इट. And water treatment plants should be installed in all industrial areas. हर industrial areas में water treatment plants होने चाहिए so that the untreated water उसको convert किया जाए less harmful pollutants में. Okay, now at individual level what you can do, you can reduce, reuse
and recycle the water. You can reuse the water. जैसे जो वेजिटेबल वॉश किए हैं आपने, वही वाटर जो है हम प्लांट्स को दे सकते हैं, वही वाटर जो है हम क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. Okay, so this was all about your chapter pollution. In the previous class we studied about air pollution, now it is water pollution. By this topic your chapter gets over. Now bache, watch the videos carefully and do the assignment by your own. Definitions in the last assignment I have given you for the greenhouse effect, for the global warming. Again you are copying the answers from Google. Bache, I don't have any problem. It would be difficult for you to learn learn the answers, those answers during examination. Baki, it's your wish. Okay, but try to do the assignment by your own. Okay, to the point answers aap likhiye, and if you are not getting the answers, I am here to help you. Okay, so thank you all, have a nice day.